कोटा के सभी लोग जानते हैं, राजस्थान के सभी लोग जानते हैं कि कोटा के विकास के अंदर शांति धारीवाल परिवार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कि एशिया में भूटान एकमात्र ऐसी जगह है, भूटान की राजधानी थिम्पू, जो कि ट्रैफिक फ्री लाइट शहर है। उसके बाद कोटा का नंबर है, तो कितनी बड़ी बात है, हमारे कितने गौरव की बात है। अगर हर जाति, हर धर्म के व्यक्तियों को, हर समाज के व्यक्तियों को अगर किसी ने प्लॉट दिए हैं तो वो शांति कुमार धारीवाल हैं, और उन्होंने तीनों अपने मिनिस्ट्री कार्यकाल में वो दिए। राज्य सरकार ने ऐसी योजना बना रखी है, 18 साल की आयु प्राप्त करने के बाद वो बालक जो निराश्रित है, जिसके माँ बाप नहीं है, उसको 56,000 रुपये एक मुश्किल किस्त दी जाती है कि अपना व्यवसाय करें। मगर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक ही सपना है कि गरीब से लेकर अमीर तक सबको लाभान्वित होने की ज़रूरत है, और पूरी तरीके से लाभ दे रहे हैं। 11:05 हो चुके हैं। हम लगातार केशवराय पाटन से चलते हुए यहाँ आए हैं और हम कलेक्ट्रेट परिसर पर पहुँचे हैं। कोटा कलेक्ट्रेट परिसर है। यहाँ पर सामने अदालत भी, जिला सेशन न्यायालय भी है। सबसे पहले बात करेंगे अख्तर खान अकेला से। अख्तर खान जी, आप लगातार कोटा की जिन समस्याओं को उठाते रहे हैं, कोटा के विकास के बारे में लोगों को बताते रहे हैं। अभी जो फ़िलहाल यहाँ पर काम हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी देंगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं A1 टीवी को मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर कोटा के विकास को चुना, और निश्चित तौर पे कोटा का विकास, जब भी कोटा के विकास का नाम आता है तो कोटा के विकास के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में आदरणीय शांति कुमार जी धारीवाल साहब का नाम जुड़ता है। कोटा के सभी लोग जानते हैं, राजस्थान के सभी लोग जानते हैं कि कोटा के विकास के अंदर शांति धारीवाल परिवार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रिखब चंद जी धारीवाल, जो आदरणीय शांति कुमार जी धारीवाल साहब के वालिद साहब थे, उनके कार्यकाल के अंदर जो JK है, DCM है, दूसरे जो उद्योग हैं, वो सारे उद्योगों को उनके कार्यकाल के अंदर कोटा के अंदर स्थापित किया गया, लोगों को रोज़गार दिया गया, और कोटा का चहुमुखी विकास जो हुआ, लोगों को रोज़गार मिला, पर्यटन दृष्टि से भी उसके अंदर काफ़ी संभावनाएँ बढ़ी। और उसके बाद ज़िला प्रमुख जब आदरणीय शांति कुमार जी धारीवाल साहब बने, तो उस ज़िला प्रमुख के कार्यकाल के अंदर भी जब 12 भी कोटा के अंदर आया करता था, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो नई योजनाएं आती थी, उनका विकास हुआ करता था, वो शांति कुमार धारीवाल साहब के कार्यकाल में हुआ। जब ये लोकसभा के अंदर सांसद बने, तो लोकसभा के अंदर सांसद के वक्त भी इन्होंने हर बार, हर क्षण कोटा के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, कोटा को सुरक्षित करने के लिए, विकसित करने के लिए लोकसभा में सवाल उठाए। आदरणीय हरदेव जी जोशी जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको प्लान बना के दिया, और कोटा के अंदर जो आवासीय योजनाएं थी, शहरी का आधारभूत ढांचा था, वो इन्होंने स्थापित करवाने का प्रयास किया। आज हमें कोटावासी होने पे पूरा गर्व है। हमें गर्व है कि हम कोटा के अंदर उस शहर के अंदर हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर आदरणीय शांति कुमार जी धारीवाल साहब के नेतृत्व में 1998 से रेगुलर विकास की एक यात्रा शुरू हुई है, जिस विकास की यात्रा के अंदर चाहे शहर के गार्डन हो, शहर के पर्यटन स्थल हों, चाहे 7 वंडर हो, चाहे जग मंदिर हो, चाहे गणेश उद्यान हो, चाहे महाशिवाजी पार्क हो, चाहे CVC गार्डन हो, अबेड़ा महल हो, कर्णी माता हो, या कोई सी भी व्यवस्था हो, जिसके अंदर आदरणीय शांति कुमार धारीवाल ने अपने सभी प्रयासों से ये कोशिश की है कि एक तो चौराहों का सौंदर्यकरण किया जाए, यातायात व्यवस्था बेहतरीन की जाए, और जो संपर्क सड़कें हैं अलग अलग बस्तियों के अंदर, वो शॉर्टकट करके इस तरह से बनाई जाए ताकि सीधा आदमी वहाँ संपर्क सड़क के माध्यम से पहुँच जाए, और उस पहुँचने के साथ साथ ट्रैफिक की जो लोड है वो कम हो जाए। वो लगातार इसके लिए कर रहे हैं, और हमें इसके लिए और ज़्यादा गर्व की बात इसलिए है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग सिटी के नाम होने के साथ साथ जब ये बात सामने जाती है कि आदरणीय शांति कुमार धारीवाल जी के नेतृत्व के अंदर NRIs के ज़रिए और दूसरी व्यवस्थाओं के ज़रिए सेंट्रल का जितना भी बजट है, स्टेट का जितना भी बजट है, वो सारा बजट उन्होंने कोटा के विकास के अंदर लगाने का प्रयास किया है। उन्होंने इस प्रयास के अंदर ये व्यवस्था की है कि चंबल रिवर फ्रंट, जो राजस्थान के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुजरात के बाद, साबरमती के बाद सबसे बड़ा चंबल रिवर फ्रंट होगा, और चंबल रिवर फ्रंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसी व्यवस्था देने के लिए जा रहा है जहाँ पे 5 स्टार होटलों की व्यवस्था भी होगी, जहाँ विकास के कार्य भी होंगे, जहाँ पे खेल कूद के मैदान होंगे, जहाँ के ऊपर मंदिर होंगे, और धार्मिक वो व्यवस्थाएं भी होंगी। लोगों को रोजगार के जरिए माध्यम भी मिलेगा, और सजावट के आधार पर लाइब्रेरी होगी, माँ चंबल माता की मूर्ति केशवराय पाटन इसे लग रही है, दूसरी व्यवस्थाएँ हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक आदरणीय शांति कुमार धारीवाल साहब का ऐसा सराहनीय कदम है कि कोटा के अंदर
पर्यटन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज की तारीख के अंदर पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है कि कोटा के अंदर मुख्यमंत्री के नेतृत्व के अंदर शांति कुमार धारीवाल ने कुछ ऐसा काम किया है जो पर्यटन के लिए फिल्म सिटी की दृष्टि से और दूसरी दृष्टि से यहाँ पे ये प्रयास किया जा रहा है कि आकर्षक रूप से कोटा विकसित हो। मैं A1 TV को रेगुलर जो रिपोर्टिंग चल रही है एक इतिहास कायम करने के लिए जा रहा है, गिनीज रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहा है, उसमें आदरणीय प्रणय विजय जी, अनिल लोढ़ा जी और पूरी जो टीम है उसको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि इस कोटा के विकास को, कोटा के विकास की कहानी, कोटा के विकास की गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यहीं नहीं रुकूंगा। शांति कुमार धारीवाल साहब ने कोटा के अंदर हर वर्ग, हर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके समाज के काम विकसित करने के लिए, उनको सामुदायिक भवन स्थापित करने के लिए उन्होंने ज़मीनें आवंटित की सस्ती दरों पर। हमारे राजेश जी यहाँ पे मौजूद हैं। जब ये अभिभाषक परिषद कोटा के जिला अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल के अंदर आदरणीय शांति कुमार जी धारीवाल से इन्होंने निवेदन किया और स्वर्गीय रिकबचंद जी धारीवाल के नाम से जो वकीलों की एक अलग से कॉलोनी रानपुर के अंदर बनाई गई और उसके अंदर लॉटरी से सबको उन्होंने ये प्रयास किया कि वकीलों को सस्ती दरों के अंदर वोट आवंटित किए। ये कोटा राजस्थान का अकेला शहर है जहाँ पे राजेश जी शर्मा के नेतृत्व के अंदर कोटा के अंदर आरक्षित दर पे यहाँ पे प्लॉट आवंटित हुए और वो प्लॉट आज भी यहाँ पे रेगुलर चल रहे हैं और लोगों के वकीलों को आगे भी संभावनाएं बनी हुई हैं। अभी शांति कुमार जी धारीवाल साहब कोटा न्यायालय परिसर के अंदर आए थे। कोटा न्यायालय परिसर को किस तरह से आधुनिकीकृत किया जाए, यहाँ का जो पुस्तकालय भवन है जो जर्जर स्थिति के अंदर है उसको नए साज सज्जा के साथ किस तरह से सुसज्जित किया जाए, इसके लिए आदरणीय शांति कुमार धारीवाल साहब ने महाराष्ट्र से उनको बुलाया एक आर्किटेक्टर को और आर्किटेक्ट ने बुला के आर्किटेक्ट के माध्यम से उन्होंने पूरी योजनाएं तैयार की और उन योजनाओं के माध्यम से बहुत जल्दी यहाँ पे अदालत का विकास की भी शुरुआत हो जाएगी। उनकी कार्य योजना है कि एयरपोर्ट के ऊपर जहाँ पे आज हम लोग कलेक्ट्रेट में कहाँ जा रहे हैं, कमिश्नरेट में कहाँ जा रहे हैं, नगर निगम में कहाँ जा रहे हैं, अदालत में कहाँ जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाने से लोगों का पेट्रोल दूसरे खर्चे भी खत्म होते हैं, खर्च होते हैं, टाइम भी खराब होता है। तो उनकी एक कार्य योजना तैयार है कि कोटा के अंदर मिनी सचिवालय जो है वो स्थापित किया जाए और मिनी सचिवालय का जो उनकी कार्य योजना है उस तरफ भी वो काम करें। तो आदरणीय शांति कुमार धारीवाल साहब और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व के अंदर जो 3 टेन्योर के अंदर जो काम चाहे वक्फ की संपत्ति हो, मुस्लिम समाज की वक्फ की संपत्तियों को भी उन्होंने सुंदरीकृत किया है, करोड़ों करोड़ रुपए के काम कर पाए हैं। पैसा ला के सही जगह लगाना, चौराहों का सौंदर्यीकरण करना, लोगों के लिए आकर्षण पैदा करना और इस तरह का आकर्षण पैदा करना कि उस शहर के अंदर पर्यटकों का आवागमन बढ़े जिसकी वजह से यहाँ की होटलों का व्यवसाय मजबूती से चले, लोगों के ऑटो रिक्शा हैं, दूसरे लोग हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, उनका व्यवस्था चले। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे कोटा शहर के लिए गर्व की बात है कि हमें शांति कुमार धारीवाल साहब जैसे नेतृत्व मिले हैं जिनकी वजह से यहाँ पे ये काम हो रहा है। अच्छा, अब हाई कोर्ट की ज़रूरत आपको महसूस नहीं होती? निश्चित तौर पे हाई कोर्ट बेंच को स्थापित करने के लिए शांति कुमार धारीवाल साहब कोटा के साथ हैं। शांति कुमार धारीवाल साहब के साथ हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर जब भी संघर्ष समिति गई पिछले कार्यकाल के अंदर भी, तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से शांति कुमार धारीवाल साहब ने बिल्कुल हम सबके सामने ये बात कही थी कि साहब कोटा जो है पहला हकदार है इसके लिए। और जो चीफ जस्टिस है उनको उन्होंने कम से कम 10 लेटर लिखे और मुख्य सचिव से हमारे सामने प्रमुख सचिव जो है उनसे ये कहा कोठारी साहब से कि भाई इसको अपन चल के और हाईकोर्ट के हिसाब से ये व्यवस्था बनवाने का प्रयास करते हैं कि कोटा के अंदर हाईकोर्ट स्थापित हो। इसके लिए उनके पास जो पत्र आए शांति धारीवाल साहब के पास हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया कि साहब आप उन बार पत्र मत लिखिए। दूसरी बात, ये सारी व्यवस्था जो है राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था है और केंद्र सरकार इसको करती है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब वहाँ से प्रपोजल आएंगे तब हाईकोर्ट की स्थापना हो सकेगी। तो आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे कोटा के हैं उनसे बार बार हमारे कोटा के लोग निवेदन कर चुके हैं कि अब आप लोकसभा अध्यक्ष हो, सांसद भी हो कोटा के, और कोटा के अंदर जब हाईकोर्ट का आंदोलन चला था, जब आपने खुलेआम से लिखित रूप से अपने रजिस्टरों के अंदर आपने हमें यहाँ पे आके सहयोग देने का वायदा किया था और ये कहा था कि हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने के लिए मेरे लोकसभा सांसद बनते के साथ ही हमारी सरकार आती है, हम कोटा के अंदर हाईकोर्ट बेंच स्थापित करवाएंगे। तो उसकी संभावनाएं हैं और उसके अंदर अगर लोकसभा अध्यक्ष जो हैं थोड़ी सी मदद कर देंगे तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट बेंच बनेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ओम बिरला अगर मदद करते हैं तो कोटा में हाई कोर्ट की स्थापना हो सकती है, ऐसा अख्तर खान अकेला बोल रहे हैं। और शांति धारीवाल और राज्य सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन फिलहाल देखा जाना है कि कब स्थापना हो सकती है। लेकिन
सबसे बड़ी प्रमुख आवश्यकता कोटा की फ़िलहाल ये है वकीलों के लिए, जब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। फ़िलहाल अगले जो राजेश शर्मा जी हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। राजेश शर्मा जी, आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं कोटा के, तो उसको लेके सबसे पहले आप ये बताएं कि जो अदालत है परिसर, तो ऐसा नहीं लगता कि अब छोटा पड़ने लग गया है? निश्चित रूप से अदालत परिसर छोटा पड़ता है, और माननीय शांति कुमार धारीवाल साहब का जो विज़न है उसके अनुसार अभी जब वो हमारे यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में पधारे थे, उस समय भी उन्होंने मंशा जाहिर की थी कि जो एरोड्राम की जो भूमि है उस पर मिनी सचिवालय का निर्माण करने की उनकी मंशा है, पर इसमें सहयोग केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। धारीवाल साहब का तो विजन हमेशा दूरदृष्टि का रहा है, विकास का रहा है, गरीब तबके को, आम लोगों को, हर आदमी को उसमें सुविधा मिले और हर प्रकार से आदमी को किसी प्रकार की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े, उस हिसाब से धारीवाल साहब हमेशा कार्यरत रहे। जब मैं अध्यक्ष था तब अदालत परिसर में हमारा जो हॉल था उसको उनके द्वारा एसी करवाया गया, और उनके ही कार्यकाल में कोटा में जो काफ़ी लंबे समय से मांग थी उपभोक्ता आयोग की सर्किट बेंच की, वो मांग भी उन्होंने पूरी की, और एक बड़ी मात्रा में 825 भूखंड धारीवाल साहब ने कोटा के अधिवक्ताओं को दिए। इसके लिए मैं उनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, अब कोटा का अलग तरीके से विकास हो रहा है, कोटा में चंबल रिवर फ्रंट बन रहा है, बहुत सारे चौराहे स्थापित किए जा रहे हैं, तो अब क्या मानना है आपका? कोटा पहले का कोटा अब में क्या है? बचपन से जो कोटा हमने देखा, उस कोटा को तो आज लगता ही नहीं कि वो कोटा है। आज तो जैसे कोई मैनचेस्टर सिटी में हम घूम रहे हो ऐसा लगता है। जब हम रात के समय पे कोटा में निकलते हैं तो कई बार तो पहचान में नहीं आती कि जगह कौन सी है। ऐसी स्थिति हो गई आज की तारीख में तो, और आने वाले समय में जो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एशिया में भूटान एकमात्र ऐसी जगह है, भूटान की राजधानी थिम्पू, जो कि ट्रैफिक फ्री लाइट शहर है। उसके बाद कोटा का नंबर है, तो कितनी बड़ी बात है, हमारे कितने गौरव की बात है कि कोटा को उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। तो मेरा कहना तो यही है कि धारीवाल साहब विकास पुरुष है। इसके अलावा आप देखें कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, कोई ज़माने में हमारे यहाँ पानी चौथी मंजिल पर बिना मोटर के चढ़ जाया करता था। ये मैं चूँकि आम आदमी की पीड़ा है वो बता रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में सुबह और शाम लगभग 2-2 घंटे बिना मोटर के पानी ऊपर 4 मंजिल पर चढ़ जाता है। इससे बड़ी बात आम आदमी के लिए राहत की कोई नहीं हो सकती। इसके अलावा जो पट्टों का वितरण है, ऐसा विजन तो पूरे देश में किसी मिनिस्टर का है ही नहीं। हम पूरे देश की खबरें सुनते हैं, पर ऐसा विजन जो धारीवाल साहब का है, ऐसा विजन तो किसी मिनिस्टर का ही नहीं। तो धारीवाल साहब तो विकास के पर्याय हैं, हमारा तो ये कहना है। अच्छा, अब कोटा में पर्यटन की दृष्टि से आपको क्या मानना है? कोटा में बढ़ोतरी होगी या पर्यटक आएगा, नहीं आएगा? निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। आप देखें कोटा में हर तरफ तो सौंदर्यीकरण हो रहा है। जहाँ तक ऐतिहासिक इमारतें हैं या ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनके साथ साथ आधुनिक सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। आप देखिए सारे परकोटे किस शानदार लुक में आ गए, जो जर्जर अवस्था में पड़े हुए थे, किसी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया इन परकोटों पर, क्योंकि हमारी विरासत है, इसे सहेजने की हमारी ड्यूटी थी। लेकिन धारीवाल साहब ने उसको सबसे प्रायोरिटी पे लिया। कोटा में फ्लाईओवर बन रहे हैं, कोटा में चंबल रिवर फ्रंट जो बन रहा है, तो निश्चित रूप से रोजगार की साधनों में बढ़ोतरी होगी। और अभी तो 2 साल बाकी है। धारीवाल साहब पता नहीं कहाँ पहुँचाएंगे कोटा को, तो मुझे कल्पना से परे लगता है। कोटा पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ेगा, यहाँ की बढ़ोतरी होगी, यहाँ की इनकम में, कोटा शहर के विकास में। हमारे साथ नेक्स्ट जो है वो शंभू दयाल विजयवर्गीय पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं। सब आप ही परिचय दीजिए एक बार। शंभू दयाल विजय एडवोकेट, कोटा बार एसोसिएशन का पूर्व जनरल सेक्रेटरी। कोटा के अंदर जिस तरह का विकास माननीय शांति धारीवाल जी के नेतृत्व में हो रहा है, वो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद पहला ऐसा समय है जहां चहुमुखी विकास हो रहा है, और स्टेशन से लेके अनंतपुरा तक बिना लाइट के, बिना लाल बत्ती के ट्रैफिक निकल सकेगा, इस तरह का उन्होंने विजन रखा है। और जो अंडरपास बनाए हैं वो सेल्फी पॉइंट हो गए। आज की तारीख में वहाँ हज़ारों लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं। मतलब इस तरह का पर्यटन विकास किया है कि कम से कम नहीं तो आने वाले सालों में यहाँ पर हजारों आदमी पूरे हिंदुस्तान से चंबल रिवर फ्रंट को, कोटा रियासत कालीन के गढ़ को,
और यहाँ के जो चौराहे विकसित किए गए हैं उनको देखने के लिए आएंगे। और इस तरह का जो उन्होंने विकास किया है वो वाकई में विकास पुरुष हैं। और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो कार्य वो पूरे राजस्थान को विकास देने के साथ साथ कोटा को चहुमुखी विकास उन्होंने दिया है, उसके लिए वो कोटा हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और कोटा के हर जनमानस के मुंह पर आज की तारीख में यही बात है कि धारीवाल जी ने जिस तरह का विकास किया है ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता और न कभी किया। अच्छा, अब आपकी एज ए आप एक समाज से भी जुड़े हुए हैं, मजदूरी समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो समाजों में जो स्थिति है, समाजों की कोटा में स्थिति है, उस हिसाब से हर समाज को पर्याप्त स्थान मिल रहा है, पर्याप्त विकास हो रहा है, समाज की धर्मशालाएँ हैं, तो इस तरह का कुछ कभी नया मिला? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मतलब अगर हर जाति हर धर्म के व्यक्तियों को, हर समाज के व्यक्तियों को अगर किसी ने प्लॉट दिए हैं तो वो शांति कुमार धारीवाल हैं। और उन्होंने तीनों अपने मिनिस्ट्री कार्यकाल में वो दिए। विजयवर्गीय समाज को भी उन्होंने 2 प्लाट दिए हैं जिनकी आज की तारीख में वो काफ़ी विकसित हैं और हर समाज उस धरोहर से अपने आप का विकास कर रहे हैं। और सारा समाज उनका ऋणी है, चाहे भले ही वो वोट किसी को भी दें, लेकिन धारीवाल जी का एहसान कभी कोई समाज और कोई जाति का व्यक्ति भूल नहीं सकता है। जितना उन्होंने हर जाति और समाज के लिए किया है वह अविस्मरणीय रहेगा। नहीं, विजयवर्गीय समाज के अलावा हर समाज को भूखंड दिए गए हैं? दिए हैं, बिल्कुल हर समाज को भूखंड दिए हैं। हर समाज को इस तरह के भूखंड दिए हैं कि वो आने वाले भविष्य में उनके लिए है ना जो मतलब आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाली बात हो जाएगी और समाज अपना विकास कर सकेंगे। समाजों ने अपने बच्चों के लिए हॉस्टल बनाए हैं, धर्मशालाएँ बनाई है, जो बाहर के आदमी यहाँ आते हैं इलाज के लिए। आज कोटा का हॉस्पिटल का जो विकास हुआ है वो अविस्मरणीय है। गत 30 सालों में ऐसा हॉस्पिटल का विकास नहीं हुआ जितना कि आज हुआ है। धारीवाल जी इसके लिए भी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और उनका ये कार्यकाल अविस्मरणीय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धारीवाल जी का कार्यकाल अविस्मरणीय रहेगा। लगातार विकास हुआ है, समाजों का विकास हुआ है, समाजों को प्लॉट दिए गए हैं जिसकी वजह से उन्हें सामुदायिक भवन बना है और समाज अपने आप में एक एनर्जी उत्पन्न कर रहा है। मतलब इनकम का सोर्स समाज के लिए पैदा हुआ है। समाज के लोगों को रहने के लिए, शादी ब्याह और छोटे मोटे फंक्शन के लिए एक व्यवस्थाएं हुई हैं। एक बड़ा प्रयास था यूआईटी का, शांति धारीवाल जी का। आबिद जी हमसे जुड़े हुए हैं। आप किसी मतलब बाल न्यायालय का कुछ आपकी मैंने खबरें देखी थी, उसके बारे में बताएंगे आप? कोटा में मैं बाल कल्याण समिति का मेंबर हूँ, जिसको प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का प्राधिकार प्राप्त होता है। यहाँ पर पाँच सदस्यों की एक बेंच होती है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होता है, जिसमें एक मैं सदस्य हूँ। राजस्थान प्रोटेक्शन सोसाइटी राजस्थान सरकार ने बना रखी है। उसके तहत जो 18 साल से कम आयु के जो बालक हैं, जो बालिका हैं, जो निराश्रित रूप से घूमते हैं या भीख मांगते पाए जाते हैं या इधर उधर वो परिवार से खो जाते हैं, उनके लिए संस्था काम करती है। माननीय शांति धारीवाल जी ने जो फुटपाथ पे सोने वाले बच्चे, निराश्रित बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, नगर निगम कोटा को एक आदेश दिया गया कि जहाँ भी कोटा की फुटपाथ पर अगर कोई निराश्रित बच्चे जिसके पास माँ बाप नहीं है या माँ बाप भी हैं लेकिन वो अपने मकान बना के नहीं रह सकते हैं, उनके लिए आश्रय गृहों में जाकर उनके रखने की व्यवस्था की है, उनके खाने की व्यवस्था की है। जो 8 रुपये की इंदिरा थाली है उसके लिए भी माननीय मंत्री शांति धारीवाल जी ने आयुक्त नगर निगम कोटा को खुले में ये आदेश दिया है कि आप जो भी बच्चा फुटपाथ पे रह रहा है उस बच्चे को आप वहाँ से रेस्क्यू करें। फुटपाथ पे कोई बच्चा नहीं रहेगा। इस भीषण गर्मी में आप इसको नगर निगम द्वारा आश्रय गृह में इनको ले जाएं। और राज्य सरकार द्वारा 18 साल से कम बच्चे की जो बच्चे हैं, बालक है बालिका हैं, उनके लिए भी यहाँ पर पर्याप्त आश्रय गृह बनाए गए हैं। 18 साल का पूरा होने के बाद भी राज्य सरकार ने और कोटा सरकार ने, जिला कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं, बाल कल्याण समिति निवारण अध्यक्ष होते हैं, उन लोगों ने भी आश्रय गृह बनाए हैं। 18 साल की आयु पूर्ण होने के बाद भी जो निराश्रित बच्चे होते हैं, मेरे को फ्रेम में ले रहा है ना, आ रहा है ना, जो निराश्रित बच्चे होते हैं 18 साल की आयु पूर्ण होने के बाद जाए तो कहाँ जाए। राज्य सरकार ने ऐसी योजना बना रखी है 18 साल की आयु प्राप्त करने के बाद वो बालक जो निराश्रित है, जिसके माँ बाप नहीं है,
उसको 56,000 रुपये एक मुश्त किस्त दी जाती है कि अपना व्यवसाय करें। अगर कोई बच्चा पढ़ना लिखना चाहता है तो राज्य सरकार प्रोफेशनल सोसाइटी जो बनी हुई है उसके रहने का, खाने का, हॉस्टल का सारा खर्चा राजस्थान सरकार उठाती है। बीच बीच में माननीय धारीवाल जी इन संस्थाओं में जाते हैं, उन बच्चों की देखभाल करते हैं, उनसे संबंधित जिला कलेक्टर को निर्देश भी देते रहते हैं। और दूसरी बात रही रिवर फ्रंट की, तो मैं चंबल पाटनपुर चंद्रकड़ा का निवासी हूँ। मेरा पूरा बचपन चंबल नदी के किनारे गुजरा है। मैं अपनी छत से चंबल रिवर फ्रंट को देख सकता हूँ, वहाँ की नदी को देख सकता हूँ। वहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो कार्य अच्छी तरह से हो, इसकी मैं आशावान हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी परीक्षा है। मैं बचपन से उस नदी को देख रहा हूँ, उस नदी का विकराल रूप से देख रहा हूँ। मैंने हर बाढ़ को देखा है, हर बाढ़ को करीब से देखा है, वहाँ की गिरती हुई इमारतों को देखा है। तो मैं इस बात के लिए आशा करता हूँ कि जो गुणवत्ता से काम जो माननीय धारीवाल जी बार बार हफ्ते 15 दिन में, 1 महीने में जो स्पॉट पर पहुँच रहे हैं, तो मेरी मान्यता है कि जिस तरह से माननीय धारीवाल का विज़न है कि वो काम गुणवत्ता वाला रहे, वरना पहली बारिश में अगर गुणवत्ता में कमी रही तो जो पत्थर लगाया जा रहा है पहली बारिश में उगड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जाता। इसलिए माननीय धारीवाल जी ने अपने विज़न के तहत वहाँ बार बार जाकर किसी तरह का समझौता नहीं कर रहे हैं। अगर जो बड़ा बुरा काम हो रहा है उसको तुरंत हटा रहे हैं। तो मेरी ये आशा है कि जो चंबल रिवर फ्रंट बन रहा है वो जिस विज़न से बनाया जा रहा है, वर्ल्ड विज़न से बनाया है, इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। और हम कोटे वालों को बहुत शानदार सौगात जो दी जा रही है, सबसे खुशकिस्मत हम लोग हैं जो चंद्रगढ़ के निवासी है, जो अपनी छतों पर से चंबल रिवर फ्रंट को देखेंगे। हमने वो पुरानी चंबल भी देखी है, उसको हमने संजोया है अपने मोबाइल पे, पुरानी चंबल को हमने रिकॉर्ड भी कर रखा है और ये नई चंबल भी देखी है, आज देखने भी जाते हैं। माशाल्लाह बहुत शानदार ये खूबसूरत शहर हमारा होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार को, खासतौर पर माननीय मंत्री शांति दयाल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आबिद हुसैन अब्बासी कवरेज पटा। क्या नाम है आपका? कवरेज में आप क्या कर रहे हो? क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में बिहार जिला कांग्रेस कमेटी में बिहार सचिव हूँ। कवरेज पठान नाम है मेरा। आज राजस्थान में तेजस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जिस तरीके से नरेगा से लेकर निःशुल्क गेहूं योजना और गरीबों के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बेहतरीन काबिल तारीफ़ है। आलोचनाएँ सबकी होती हैं, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का एक ही सपना है कि गरीब से लेकर अमीर तक सबको लाभान्वित होने की ज़रूरत है और पूरी तरीके से लाभ दे रहे हैं। आज हमारे कोटा में ही देख लो, शांति कुमार धारीवाल एक ऐसा नाम है जो विकास की गंगा को बहाने वाले विकास पुरुष हैं। जो जितनी भी यहाँ की विधानसभाएँ, 4 विधानसभाएँ, चारों विधानसभाओं में बिना भेदभाव के आज शांति कुमार धारीवाल साहब बिल्कुल तन मन धन से काम कर रहे हैं। विरोध सबका होता है, मगर मैं कहता हूँ अभी तक बीजेपी सरकार जब भी आती है कोई विकास अभी तक नहीं हुआ जितना शांति कुमार धारीवाल साहब विकास करवा रहे हैं। बाबा साहब अदालत चौराहे पे बाबा साहब अम्बेडकर साहब हो, या शहीद स्मारक हो, या 7 वंडर हो, या फिर हमारे कोठड़ी में हो फ्लाईओवर हो, और जितनी भी जगह कोटा शहर में, रामपुरा हो, नए कोटा में हो, लाडपुरा में हो, हर जगह शांति कुमार धारीवाल साहब बिना भेदभाव के विकास कर रहे हैं। और जब भी हम हमारी समस्याओं को लेकर, जनताओं की समस्याओं को लेकर हम अख्तर खान अकेला साहब, हम लोग सभी मिलकर जाते हैं, वो तत्परता से काम करवाते हैं। वो मेडिकल लाइन से हो या किसी गरीब का हो, किसी भी तरह का ट्रांसफ़र हो, हर एक समुदाय के लिए वो काम करने वाले व्यक्ति हैं, बिना भेदभाव के काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम यही चाहते हैं शांति कुमार धारीवाल साहब वापस उत्तर विधानसभा से उनको टिकट मिले, भारी बहुमत से विजय हो, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट आए और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो।